कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सब सही होंगे। तो स्वागत है आपका ब्लॉग नंबर 5 में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आए दिन दिल्ली में जहाँ सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ के कार्यकर्ताओं की हालत ख़राब होती जा रही है। कोई वो बंदे वहाँ पे देखो 59 साल का व्यक्ति है, वो सीजेपी प्रदर्शन कर रहा है, भूख हड़ताल में बैठा है, काफ़ी सारे लोग आके जुड़ रहे हैं। तो देखो क्या है ना कि अभी कल एक लड़की की तबीयत इतनी ख़राब हुई है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। तो वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए मौत के मुंह से लड़ रहे हैं, लेकिन बदले में हम क्या कर रहे हैं? बदले में हम सिर्फ इतना कर रहे हैं, घर बैठ के ओनली सिर्फ रील देख रहे हैं। रील, बस रील देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, नहीं उसको आना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। वो हमारे कमेंट या लाइक से इस्तीफा नहीं देगा। हमें वीडियो शेयर करनी पड़ेगी। देखो हम बाहर नहीं जा सकते, मान लो हमारी डिस्टेंस दूर है, हम नहीं जा सकते, लेकिन वीडियो शेयर करके सोशल मीडिया थ्रू हम वो तो कर सकते हैं ना। मान लो एक बंदा वीडियो शेयर कर रहा है, मान लो वही वीडियो 10 लाख लोगों ने शेयर की, तो 10 लाख लोगों तो गई ना गई। क्योंकि भारत में आपको पता ही है 150 करोड़ आबादी में समथिंग 120 करोड़ लोग फ़ोन चलाते होंगे, जिसमें से अगर मैं ज़्यादा नहीं चाहता 70-80 करोड़ लोग सीजेपी के समर्थन में आ जाएं, तो ये बीजेपी का जो ग्रुप है ना, ये सुधर सकता है। जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे सकता है, वो इसी घमंड में ही तो है, उसको पता है हम चाहे कितना भी जोर लगा लें, बीजेपी किसी भी कीमत पे उस बंदे का इस्तीफा नहीं होने देगा, किसी कीमत पे नहीं होने देगा। आपने देखा है, अगर देखे जाए अकॉर्डिंग तो पूरे भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे गंदा है हमारे भारत में। देखो सरकारी स्कूल में जाके देखो कितनी गंदी शिक्षा है, और वही प्राइवेट बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर देखो वहाँ शिक्षा कितनी अच्छी होती है। तो शिक्षा का एक समान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा भारत में ही सिर्फ ऐसा होता है कि ना तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे भरोसा करते हैं, ना ही किसी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास हम जाते हैं, ना ही गवर्नमेंट कॉलेजों में और गवर्नमेंट जितने भी हमारे यहाँ छोटे छोटे स्कूल हैं गाँवों में कोई नहीं जा पाता वहाँ पे। कारण यही है, उनको पता है वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, मास्टर आराम से सो रहा है, कोई हवा करा रहा है, खाने पीने पे इसी बात पे ध्यान देते हैं। सिर्फ यही कारण है कि हमारे यहाँ इस चीज़ का सुधरना बहुत ज़रूरी है, और वो इसीलिए वहाँ धरना दे रहे हैं और हम सिर्फ रील ही देख पा रहे हैं। तो यार हमें ना साथ आना पड़ेगा, सबको खड़ा होना पड़ेगा। अब अगर अब नहीं किया तो हम कभी ये काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस टाइम हमारे पास मौका भी है, युवा यूथ वहाँ पे बैठा है दिल्ली में, उसका साथ देना पड़ेगा। तो आपको अगर इतना नहीं कर सकते तो बेकार है यार ज़िंदगी। है जितने भी प्रोटेस्ट करता है, जितने भी वहाँ पे हैं सीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वहाँ पे धरना दे रहे हैं, क्या वो मतलब घर से ठाली हैं? क्या मतलब किसी का परिवार नहीं है? सबका अपना अपना परिवार है, और परिवार को चलाने के लिए खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भैया अपना मैनेज कर रहे हैं सब, हमें भी मैनेज करना पड़ेगा ना। उसने जो अभिजीत दीप के भैया ये अमेरिका में जॉब कर रहे थे, वहाँ से जॉब छोड़ के वो बंदा आया है, और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो उनके साथ के पढ़ने वाले बच्चे हैं, भैया अपनी पढ़ाई छोड़ के वहाँ पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? वो यूं ही बैठे हैं भाई साहब, आपके बच्चों के फ्यूचर को ठीक करने के लिए। अगर आप अभी नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि भारत में यही चीज़ है। देखो यहाँ जो हक जो है ना मांगना पड़ता है, और बड़ी मुश्किल से मिलता है, और उसके लिए मरना भी पड़ता है। भाई साहब कितने लोग ऐसे हैं, कितनी मौतें ऐसी हो गई जो सिर्फ हक मांगते मांगते मर गए। ये वही भारत है जहाँ कर्जे में डूबकर किसान फांसी लगा लेता है, और अरबपति लोग जो होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कई हज़ार करोड़ का घोटाला करके विदेश भाग जाते हैं। तो यहाँ ऐसा ही होता है, कहावत है ना कि हमारे देश में ऐसा ही होता है। तो सेम भैया ऐसा ही होता है भाई यहाँ। तो इस चीज़ को हमें चेंज करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा अभी मथुरा में एक बाबा है, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, बाल योगी के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि मथुरा का जो नगर निगम है उसने जो ये गैस पाइप वगैरह बिछी थी टोरेंट के नाम से 415 करोड़ रुपए के समथिंग उन्होंने बताया था कि इतने पैसे उसके माफ़ कर दिए गए। और बताओ 4 से 15 करोड़ रुपए उसके माफ़ कर दिए गए। तो आप कुछ सोचो, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़ा ग्रुप जो हैं, उनके कितने पैसे ये लोग माफ़ करते होंगे। तो उसमें पैसा इनको भी तो जाता होगा भाई, माफ़ का पैसा यूँ थोड़े ही कि वो इसी ने रख लिया। तो सेम यही है, ये लोग सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, गरीब मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बार हमें साथ आना ही पड़ेगा भाई, आना ही पड़ेगा। इस बार मजबूरी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा सबको। जब तक हम एक साथ नहीं खड़े होंगे तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है। हमारे यहाँ के नेता नहीं सुधरने वाले, हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरने वाला, हमारे यहाँ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुधरने वाली नहीं है। भाई साहब इतने सारे ज़िले हैं जहाँ आज भी आदिवासी ट्राइबल्स लोग हैं, और बेचारे देखो वो शिक्षा से वंचित हैं, कई चीज़ों से वंचित है, ना उनके यहाँ इतनी सुविधाएँ हैं। क्योंकि मैं अभी गया था गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी की तरफ घूम कर आया था, मैंने वहाँ देखा है यार कितनी बुरी ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं। आज भी सरकारी कई सारी चीज़ें, कई सारी सुविधाएं हैं जो उनके पास तक आज तक पहुँची ही नहीं, जाने नहीं देते। यही सीन है, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो वहाँ पर बड़े बड़े फार्म लेके अपने बैठे हैं, वो लोग उन तक नहीं जाने देते। कारण यही है कि अगर उन लोगों के पास सुविधाएं गई तो हमारी गुलामी कैसे करेंगे, हमारे खेतों में काम कैसे करेंगे, उनके घर के बच्चे
लेडीज़ हैं वगैरह हमारे घरों में आके बर्तन कैसे धोंगी, हमारे घरों के काम कैसे पूरे होंगे। तो यही है भाई, हमारे भारत में जो मतलब नीचा है नीचा ही रहने दो उसको, जो अमीर है अमीर है, बस ऐसा ही होता है। जो गुलाम गुलाम ही बने रहने दो उसको आज़ादी नहीं दी जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप सभी को प्यार से जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं अभी तो ऐसे ही बना रहा हूँ नेचर में आके, नेक्स्ट मंथ से मैं पॉडकास्ट वगैरह अपने रूम में ही क्या करूँगा। तो गाइस बने रहें, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो पक्का करूँगा, 100% करूँगा। थैंक यू।